हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक। दिस इज़ भागू। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपना लेबल और अपनी कंपनी का लोगो डिज़ाइन खुद घर पर डिज़ाइन करें, वो भी एक मिनिमल टूल के साथ में। सो उसके लिए हमें चाहिए एक लैपटॉप, एक प्रिंटर और एक प्रिंटिंग पेपर और स्टिकर पेपर। मैं सारी चीज़ें कैनवा पे करती हूँ और यहाँ पर मैं एक फ्री अकाउंट बनाऊँगी और वहाँ पे हम डिज़ाइन करेंगे, उस डिज़ाइन को एक्सपोर्ट करेंगे प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर में। और उसके लिए आपको कैनवा प्रो अकाउंट नहीं चाहिए, ये फ्री अकाउंट है। और आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे फ्री अकाउंट यूज़ करके हम अपना लेबल डिज़ाइन करें और उसको प्रिंट करें। सबसे पहले हम राइट साइड में जाएंगे जहाँ पे लिखा है क्रिएट डिज़ाइन, वहाँ पे कस्टम साइज़ पे क्लिक करेंगे। ये ऑटोमेटिकली एक पिक्सल साइज़ को सेलेक्ट करेगा, लेकिन मुझे यह इंचेस में चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे मैं इंचेस में चेंज करके इसका साइज़ जो है 3/2.5 इंच लेबल डिज़ाइन पे लिखूँगी। नाउ हमें ये एक ब्लैंक कैनवस पे लेके आता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे एलिमेंट है, एलिमेंट में डिफरेंट टाइप के शेप्स, ग्राफिक, स्टिकर बहुत सारे अवेलेबल है। देन टेक्स्ट आता है जिसमें आप चेंज कर सकते हैं अपने स्टाइल के हिसाब से। उसके अलावा अगर आपके पास ब्रांड है, कलर डिज़ाइन है, तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। एंड अगर इसके अलावा अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट करेंगे और ये टेक्स्ट में हेडिंग, क्योंकि मुझे बड़ा चाहिए, मैं चूज़ करूँगी एज ए हेडिंग। मैंने सोचा है कि मैं इसका नाम नेचुरल कैंडल को नाम देती हूँ। सबसे पहले मैंने हेडिंग के बिग फॉन्ट के अंदर, कैनवा का सबसे अच्छा चीज़ ये है कि आप इसके अंदर लेटर स्पेस चेंज किया है, लेटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा लाइन स्पेसिंग करके भी आप जो लाइंस है एक ऊपर नीचे, उनके बीच में भी काफ़ी स्पेस कर सकते हैं। अब हम फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। यहाँ बहुत सारे फ़ॉन्ट अवेलेबल है, आप अपने पसंद के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ फ़ॉन्ट के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। लेट्स एक्सप्लोर लिटिल बिट मोर। यहाँ पे देख सकते हैं जो क्राउन में फ़ॉन्ट दिखा रहा है वो पेड वर्जन है, उसके लिए आपको कैनवा प्रो लेना पड़ेगा, लेकिन बिना कैनवा प्रो के भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आई थिंक मेरे को ये फ़ॉन्ट जो मैंने चूज़ किया है वो सही लग रहा है, मुझे बेस्ट लग रहा है, तो हम इसी फ़ॉन्ट को रखेंगे और अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। बट उससे पहले थोड़ा एडिट करके इसका साइज़ चेंज करते हैं एंड देन वी आर गोना गो टू नेक्स्ट स्टेप। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एलिमेंट ऐड करना, क्योंकि ये नेचुरल कैंडल को बहुत प्लेन सिंपल लग रहा है। मैं अब इसमें कुछ एलिमेंट ऐड करूँगी। एलिमेंट में हम सबसे पहले टाइप करेंगे नेचुरल, देखते हैं कि क्या ऑप्शंस आते हैं। तो सबसे पहले बहुत सुंदर सुंदर ग्रीन ग्राफिक्स आए हैं। यहाँ पे बहुत सारी हरी हरी पत्तियाँ दिख रही है, तो मैं ग्रीन 2 पत्तियों वाला ग्राफिक चूज़ करती हूँ और देखती हूँ कि ये कैसा लग रहा है मेरे नेचुरल कैंडल को के नेम के आगे पीछे। ये ओके लग रहा है। चलिए देखते हैं कुछ और ऑप्शंस भी अवेलेबल है क्या, थोड़ा डिफरेंट हो। ये राउंड ग्राफिक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसे कि हमारा नाम नेचुरल कैंडल को है उसके साथ परफेक्टली जा रहा है। अगर आप इमेजिन करेंगे नाम को, आपके दिमाग में सबसे पहले ग्रीन नेचर के क्लोज आता है। तो मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरे नाम के साथ जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप होगा कि नेचुरल कैंडल को की सारी कैंडल्स 100% सोया वैक्स से बनी है, तो ये मैं उस लेबल के ऊपर बताना चाहती हूँ। उसके लिए हम नया टेक्स्ट ऐड करेंगे और वो होगा सब हेडिंग टेक्स्ट, क्योंकि ये छोटा है और उसकी फॉन्ट में मैं 100% सोया वैक्स लिख करके चेंज करूँगी। तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा कंपनी का नाम डिज़ाइन हो चुका है, जो कि है नेचुरल कैंडल को 100% सोया वैक्स। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा सेंट का नाम डिसाइड करना। सो उसके लिए टेक्स्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर जो मैं कैंडल का नाम बना रही हूँ वो ओल्ड लाइब्रेरी है, वन ऑफ माई बेस्ट एंड मोस्ट सेलिंग सेंट्स इन माई कलेक्शन। इसके बाद में मैं ओल्ड लाइब्रेरी के नीचे नाम के साथ साथ मैं फ्रेगरेंस के नोट्स भी लिखना चाहती हूँ, तो उसके लिए हम नीचे लाइन यूज़ करेंगे ताकि वो अलग हो और नोट्स क्लियरली लिख सकें। ओल्ड लाइब्रेरी के जो नोट्स है वो है लेदर, टोबैको एंड टीक वुड। सो मैं उनको इस ओल्ड लाइब्रेरी के नाम के नीचे लिख दूंगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि मेरा लेबल ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, लेकिन अभी भी ये बहुत खाली लग रहा है। सो उसके लिए मैं कुछ एलिमेंट्स ऐड करूँगी। जब भी आप ओल्ड लाइब्रेरी का सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है बुक्स। तो यहाँ पे मैं बुक्स के कुछ एलिमेंट्स देखूँगी और जो फ्री एलिमेंट्स हैं मैं उन्हीं को यूज़ करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये क्राउन के साथ में है, ये पेड है। सो मैं और दूसरा चूज़ करती हूँ जो कि फ्री है। अब यहाँ पे हमारा लेबल बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड के लिए आप JPG, PNG, PDF स्टैंडर्ड और PDF प्रिंट में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन PNG सजेस्टेड है क्योंकि कहीं पर भी आपको ट्रांसफ़र करना हो इजी होता है। सो हम यहाँ पे PNG फॉर्म में डाउनलोड करेंगे। इजी डाउनलोड है, जस्ट आपको डाउनलोड करना है एंड देन आपको प्रिंट करना है। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसको प्रिंट करना। सो जिस कंपनी का लेबल यूज़ कर रहे हैं उनका खुद का सॉफ्टवेयर होता है, उसको ऑनलाइन हमें जा कर के अपलोड करना है एंड देन प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर के पास भेजना है। मैं यहाँ पे ऑनलाइन लेबल यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे उनकी वेबसाइट पर जा कर के लेबल डिज़ाइनर के ऊपर क्लिक करना होगा। सबसे पहले हम डिज़ाइन न्यू लेबल पे क्लिक करेंगे और जो साइज़ मैं यूज़ कर रही हूँ 3x2.5 साइज़ वो सर्च करूँगी और उसका टेम्पलेट मेरे को दिखाई देगा। यहाँ पे हमने क्लिक किया और एक ब्लैंक पेपर खुला है। अब हमने जो डिज़ाइन किया था लेबल उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। एक पेज के ऊपर 9 डिफरेंट लेबल्स आप डाल सकते हैं। सो मैं फ़िलहाल एक ही लेबल प्रिंट करूँगी क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रायल है और
इसलिए मैं वेस्ट नहीं करना चाहूँगी बाकी लेबल्स। सो यहाँ पे मैंने इसको अपलोड कर दिया है, एक सेलेक्ट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होगा डाउनलोड और प्रिंट। मैं डाउनलोड नहीं करके डायरेक्टली ब्राउज़र में, न्यू ब्राउज़र में ओपन करूँगी और वहाँ से डायरेक्ट प्रिंट के लिए भेज दूँगी। इसी तरह आप अगर आइवरी का यूज़ कर रहे हैं तो उनकी वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना यही डिज़ाइन अपलोड कर सकते हैं। सो जिस कंपनी का आप यूज़ कर रहे हैं उनका खुद का ऑनलाइन डिज़ाइन का फॉर्मेट होता है। इसका रीज़न ये है कि आपका अलाइन अच्छे से होगा और पेपर वेस्ट नहीं होगा। और पेपर का साइज़ स्टैंडर्ड A4 आता है जो कि प्रिंटिंग का साइज़ होता है। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसको प्रिंट करना। सो यहाँ पे जो हमने लेबल पेपर लिया है वो 2.5 इंच बाई 3 इंच वाला लेबल लिया है। यहाँ पे 9 लेबल है एक शीट के अंदर और मैं सिर्फ एक लेबल ही प्रिंट करूँगी। सो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ कि सिंपल सा जस्ट प्रिंट का ऑप्शन है, मैंने कोई सेटिंग चेंज नहीं करी है, ये नॉर्मल सेटिंग है और इसी के ऊपर हम प्रिंट करेंगे। जो पेपर साइज़ है वो A/4 साइज़ है और स्टैंडर्ड साइज़ है, इसके अंदर ऑलरेडी लेबल्स कटे हुए हैं। यहाँ पे जो पेपर मैंने यूज़ किए हैं, जो लेबल यूज़ किया है वो रेगुलर ग्लॉसी वाइट लेबल्स है। यहाँ पे डिफरेंट साइज़ के और बहुत चीप पर भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। बट ये थोड़ा सा मैट है, सो मैट ब्लैक के साथ ये बहुत अच्छा जाता है, इसलिए मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। लिटिल बिट एक्सपेंसिव बट बिकॉज इट गोज़ विद माई प्रोडक्ट एंड इट्स वर्थ इट, सो मैं इसीलिए यूज़ करती हूँ। लेट्स गो एंड अप्लाई ऑन द जार। जब भी हम इंकजेट प्रिंटर यूज़ करते हैं तो स्मजिंग की वजह से थोड़ा सा लेबल ख़राब हो जाता है। सो हाईएस्ट क्वालिटी पे नहीं सेट करके हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी सेट करेंगे तो स्मजिंग का ऑप्शन नहीं होगा। ये वाटरप्रूफ है, ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा लुक आ रहा है। दिस इज़ परफेक्ट। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड इस तरह से आप अपना लेबल घर बैठे डिज़ाइन कर सकते हैं। That's it for today's video. I really hope you guys enjoyed seeing this whole process. If you did, make sure that leave the video a thumbs up and don't forget to subscribe my channel.